Hello and welcome back to another tutorial of VBA from Practical IT। आज हम लर्न करेंगे टू CSV फाइल को कंपेयर करके जो अनमैच्ड डेटा है, अनमैच्ड रो डेटा, आज हम वो फेच करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी विल कंपेयर टू CSV फाइल एंड गेट अनमैच्ड रो डेटा, राइट। सो आज हम जो है इसको CSV जो हम इसमें जो यूज़ करेंगे, बेसिकली CSV हम कनेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। राइट, इसको आज हम रीड करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स को, और इसमें से जो गेट अनमैच्ड रोज, राइट, यूजिंग ADO। आज हम ADO की बात करेंगे, एक्टिव डेटा एक्स ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये मैं आपको एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये मैं आपको ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूँ ADO पे। आप जाके प्रीवियस पार्ट आप चेक कर सकते हो। मैं SQL सर्वर में यहाँ पे कनेक्ट किया था ADO and ADO-DB से। तो आज हम एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? एक तरह का यू कैन से ADO इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट that lets a programmer writing Windows application get access to relational or non-relational database from the both Microsoft and the other database provider। ADO एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंटरफेस है जहाँ पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें मिला हुआ है, जहाँ पे हम जो है रिलेशनल और नॉन रिलेशनल जो है डेटाबेस हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम बोथ माइक्रोसॉफ्ट और अदर डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं, राइट। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास CSV का फाइल है, मेरे पास 2 CSV फाइल है। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसमें मेरे पास 23 रोज़ है, राइट, 23 रोज़ है मेरे पास। और इस वाले पे सेकेंड CSV फाइल आई हैव 11 रोज़। सो 23 फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में 11 रोज़ है। हम इसमें अनमैच्ड डेटा है पिक करेंगे, अनमैच्ड रोज़, राइट। तो इसमें मैं इसको फ़िलहाल इसमें क्लोज कर देता हूँ। 2 फाइल्स है हमारे पास। तो इसके लिए पहले आपको एक लाइब्रेरी होगी, रेफरेंस करनी होगी। फर्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी needs to be referenced। टूल्स में आपके पास रेफरेंस में आना होगा। यहाँ पे आपके पास एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 6.1, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। आप इसको इसमें मार्क कर सकते हो। और उसके बाद एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा आपको, टेक्स्ट फाइल का। कनेक्शन स्ट्रिंग टेक्स्ट फाइल का आपके पास ये वेबसाइट है connectionstring.com, राइट। कम टू दिस टेक्स्ट फाइल, नीचे ड्रैग इट डाउन, एंड यहाँ पे जो है आपका ये प्रोवाइडर है, ये आपका डिलिमिटेड कॉलम्स है। इस पे आज हम ये वाला जो है इसका कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला आज हम यूज़ करेंगे, राइट। दिस इज़ द कनेक्शन स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू यूज़। सो सबसे पहले हम अपना सब प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगे। मैं इसको फ़िलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। गेट अनमैच्ड रोज, गेट अनमैच्ड CSV रोज डेटा, राइट। It is good to give a conventional name according to procedure। इसके बाद मैं इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, हम इसमें ले लेंगे। मैं बोलूँगा कनेक्शन का नाम dim my connection CONNS ADODB डॉट
इसमें आपको देना होगा कनेक्शन, राइट। इसके बाद आपको इसमें आपका जो फाइल पाथ होगा dim CSV अंडरस्कोर फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, राइट, फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। इसके बाद माई कनेक्शन स्ट्रिंग dim connection underscore strs string, राइट। इसके बाद CSV फाइल पाथ इज इक्वल टू, आपको जो फाइल का पाथ है यू हैव टू स्पेसिफाई योर फाइल पाथ एंड ensure that you have backward slash at the end, right। दिस इज़ योर CSV फाइल पाथ। इसमें आप इस फोल्डर, इन दिस फोल्डर वी हैव 2 CSV फाइल्स, सो वी विल कंपेयर यूजिंग a SQL statement, right, and we will say set my connection is equal to new ADODV dot connection, राइट। एंड कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने लिया है, कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको बिल्ड करना है। इसको यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉपी जो आपने किया हुआ था, कॉपी करने के बाद डबल कोट्स में आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, राइट। अब यहाँ पे इसमें ये जो माइक्रोसॉफ्ट जेट है ना आपका .जेट, ये आपका पुराना वर्जन है इसका इंजन का, माइक्रोसॉफ्ट का। आप यहाँ पे इसको, मैं लेटेस्ट वर्जन है उसका microsoft.ace.oledv.12.0 वो यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपका अगर आप विंडो 32 बिट है आपका सिस्टम, तो आप ये यूज़ कर सकते हो उसमें, राइट। एंड उसके बाद डेटा सोर्स में आपके पास यहाँ पे जो पाथ है वो आपको देना होगा। यहाँ पे डेटा सोर्स में मान लीजिए मैं इसको देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको %, इसको जो होगा स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग में आना होगा, राइट, %। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CSV फाइल पाथ, राइट। उसके बाद आपको एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़, इसमें आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे आप ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें डबल कोट्स लगा हुआ है, तो बाय बेसिकली क्या समझेगा ये समझेगा कि ये आपका स्ट्रिंग एक है और ये आपका एक और स्ट्रिंग है, ये, राइट। तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए मैं इसको डबल कोट एक बार और लगा देता हूँ। HDR मतलब हेडर रो, क्या आपके डेटा में हेडर रो है? यस, वी हैव हेडर रो। यहाँ पे भी मुझे एक एडजस्ट करना होगा, राइट। अब ये जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इसमें बन गया है। उसके बाद हम इसको कनेक्शन स्ट्रिंग को टेस्ट करेंगे। पहले माई कनेक्शन डॉट ओपन हमारा एक मेथड होता है, माई कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देने के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है, राइट। यहाँ से आपने जो है स्ट्रिंग ओपन कर लिया, उसके बाद इसको आपको एट द सेम टाइम आपको क्लोज़ करना होगा। क्लोज़ की लाइन आप लिख दीजिए ताकि आप भूलें नहीं। अगर मैं इसको F8 पे अगर अभी रन करता हूँ, रन करने के बाद इन केस देयर इज़ नो एरर, इट मीन्स द कनेक्शन स्ट्रिंग इज़ करेक्ट। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कनेक्शन स्ट्रिंग में आपने क्या स्ट्रिंग बनाया है, तो यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट AS OLEDV, राइट। ये आपका फोल्डर पाथ है। इसमें एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ आप चेक करोगे तो पूरा आपका कनेक्शन स्ट्रिंग मैच होना चाहिए इससे, इट हैज़ टू बी मैच विद दिस F8। अभी जो है हमको कोई एरर नहीं मिला है, इसका मतलब कि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो अभी परफेक्ट है। अब इसके बाद जो हमें रिकॉर्ड सेट पे आएंगे, ओपन रिकॉर्ड सेट पे। रिकॉर्ड सेट बेसिकली क्या होता है, आपका जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर टेबल्स होते हैं CSV में जो डेटा होता है उसको आप रिकॉर्ड सेट करते हो। अब इसको
कुछ भी कह सकते हो, रिकॉर्ड सेट आर एस टी। मैं इसको वेरिएबल लूँगा डिम आर एस टी एस ADODB डॉट रिकॉर्ड सेट। राइट, रिकॉर्ड सेट आने के बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड सेट जो होगा आप इसको ओपन करोगे तो आप क्या बोलोगे, सेट, यहाँ पे पहले आप इसको सेट करोगे, सेट RST इज इक्वल टू न्यू ADODB डॉट रिकॉर्ड सेट। राइट, अब उसके बाद रिकॉर्ड सेट करने के बाद आप इसको, रिकॉर्ड सेट है जो आप ओपन करोगे, सॉरी RST डॉट ओपन, उसके बाद आप स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद आप चेक करोगे आपके पास यहाँ पे सोर्स आया। सोर्स में आपको यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफाई करना होता है कि आपका इसमें टेबल्स नेम हो गया, क्वेरी हो गया, या फिर कोई आपका इसमें प्रोसीजर होता है, सब प्रोसीजर, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सोर्स में भी मैं फ़िलहाल इसमें अभी देखता हूँ RST डॉट क्लोज, आपको सेम इसको क्लोज करना होता है। राइट, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जो हमारा सोर्स है, सोर्स के लिए हमें जो है आज SQL स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, डिम SQL अंडरस्कोर स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। राइट, तो मेरे पास जो इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल का नाम मेरे पास है डेटा CSV, ये दो फाइल्स है मेरा। फ़िलहाल मैं इसका एक पकड़ लेता हूँ, नेम, राइट क्लिक, और सॉरी एडिट, इसका जो फाइल नेम है आप इसको पिक कर लीजिए। पिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो SQL स्ट्रिंग है, आपने यहाँ पे इसको बोला SQL स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसमें आप यहाँ पे जो है SQL की जो है कमांड है वो आप टाइप कर सकते हो। मैं पहले एक बेसिक कमांड होगा वो टाइप करूँगा इसमें। मान लीजिए आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए, सेलेक्ट, आप ऐसे ले सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका जो है फाइल का नाम है, तो यहाँ से आपको ऐसे देना होगा इसको, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। उसके बाद आपने माइक कनेक्शन को ओपन किया, जो हमने टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। रिकॉर्ड साइड ओपन होने के बाद आप स्पेस प्रेस करोगे, स्पेस में आपको दिखाएगा सोर्स। सोर्स वुड भी आपका SQL स्ट्रिंग हो सकता है, SQL स्ट्रिंग में क्वेरी हो सकती है, सब प्रोसीजर हो सकता है, आपका टेबल्स हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, कोई सा भी। राइट, कॉमा एक्टिव कनेक्शन आपका क्या है इसमें, माइक कनेक्शन, जो आपने अभी ऊपर डिक्लेयर किया है इसको। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे RST क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगा तो इट मीन्स मेरा सब जो है सब कुछ ठीक है। लेट मी, मुझे इसका रन करने दो, F8 पे रन कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है, या ठीक है, या मुझे अभी तक कोई एरर नहीं आया है। बाद में आप इसको जो है इसका RST सेट RST इज इक्वल टू, अब जो है मेमोरी रिलीज़ कर सकते हो ऐसे। राइट, सेट माई कनेक्शन इज इक्वल टू नथिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका जो डेटा है हम पहले डेटा लेके आएंगे वर्कशीट में। तो मैं पहले जब डेटा पेस्ट हो उससे पहले मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए मेरी वर्कशीट। बोलूँगा एक्टिव शीट डॉट सेल्स डॉट क्लियर। राइट, एक्टिव शीट डॉट सेल्स डॉट क्लियर, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं डेटा मुझे पेस्ट करना होगा रेंज एक्टिव शीट डॉट रेंज A2 डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट स्पेस रिकॉर्ड सेट का नाम RST।
ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, जितना भी डेटा होगा इसमें फर्स्ट फाइल का CSV का, वो रीड करके मेरे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पेश कर देगा। इसको फिलहाल हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसको मैंने रन किया, इसने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट जो शीट का डेटा है, फर्स्ट CSV फाइल का डेटा इसने प्रिंट कर दिया है, राइट। फर्स्ट CSV फाइल में बस 23 रोज थे। एंड अगर आपको सेकंड CSV फाइल में देना हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 है मेरा CSV फाइल का नाम, सेकंड CSV फाइल का नाम। अगर आप चेक करोगे इसमें मेरे पास 11 रोज हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ डायरेक्टली, तो मेरे पास क्या होगा, जो 11 रोज हैं वो आ जाएंगे मेरे पास में, राइट। अब उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हेडर आ जाए, आई वॉन्ट हेडर। तो मैं इसके लिए पहले हेडर प्रिंट करूँगा। सो इसमें मैं हेडर बोलूँगा, इसमें एक वेरिएबल ले लूँगा मैं फील्ड के लिए, dim fld as adodv dot field, राइट। एंड मैं इसको यहाँ पे प्रिंट हेडर फील्ड है। इसमें मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर ईच fld in rst dot fields, right, next fld, right, next fld बोल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है हमारी जो हेडर आएगा, इसमें आएगा फर्स्ट रो में। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्टिव शीट डॉट सेल्स में मेरा जो हमेशा रहेगा फर्स्ट रो रहेगा, कॉमा, मैं एक कॉलम ले लूँगा, fld फील्ड कॉलम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू fld डॉट नेम, फील्ड का जो नाम हो जाएगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, dim एज इंटीजर, और आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, fld आप इनिशियलाइज कर दीजिए, fld इज इक्वल टू 1, राइट। जब ये फर्स्ट हेडर प्रिंट करिए तो इसको नेक्स्ट, इट शुड मूव नेक्स्ट कॉलम, राइट। fld कॉल इज इक्वल टू fld कॉल प्लस 1, राइट। और उसके बाद मेरा जो है ये यहाँ पे डेटा मेरा जो है प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको एक बार यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन किया, मेरा F8 का है, प्रोडक्ट आईडी, कंट्री, देख रहे हो आप। ये जो है इसने मेरा क्या किया है, जो मेरा इसमें हेडर है वो प्रिंट कर रहा है इसमें, F8 ये जो है कर दिया, राइट। अब ये तो बेसिकली आप जो है डेटा लेके आ गए हो। अब मैं इस सीक्वल स्ट्रिंग को जो है मैनिपुलेट करूँगा एवरी टाइम। अब हम सीक्वल स्ट्रिंग जो है बनाना सीखेंगे। एसक्यूएल स्ट्रिंग जो है तरह तरह से बनाना सीखेंगे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इसमें हम इसकी बात करेंगे अभी। मान लीजिए आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है, यूज़ वेयर क्लॉज, यूज़ वेयर क्लॉज, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, मैं फर्स्ट फाइल पिक करूँगा, वेयर यहाँ पे लग जाएगा आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेना है आपको, वेयर। अब इसमें क्लॉज क्या है, हमारे पास एक रीजन है, देख रहे हो रीजन। मान लीजिए मैं इसको रीजन बोल लेता हूँ, रीजन मैंने पिक किया, मैंने बोला रीजन। आपका जो कॉलम का नेम होता है आपका, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, रीजन इज इक्वल टू, और जो आपको इसमें वैल्यूज़ पास करनी होती है, मान लीजिए ये है आपको साउथ की पास करनी होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसमें आपको सिंगल कोट में देना होता है ऐसे, राइट। उसके बाद ये जो आपका जो एसक्यूएल स्ट्रिंग वगैरह बन चुका है आपका एसक्यूएल स्ट्रिंग। अगर आप इसको ऐसे रन करोगे, आप रन करने के बाद चेक करोगे, आपके पास जो साउथ का डेटा है सिर्फ वही आपके पास पिक होके आ जाएगा इसमें, राइट। ये तो आपका हो गया वेयर क्लॉज। अब इसमें हम बात करेंगे इसमें इनर जॉइन, यूज़
इनर जॉइन बेसिकली क्या होता है, आपका जो कॉमन डेटा होगा, कॉमन डेटा फेच करेगा वो। मान लीजिए मेरे पास ये यही एसक्यूएल स्ट्रिंग है, मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। इनर जॉइन हमेशा जो इसका सिंटैक्स होता है, इनर जॉइन सिंटैक्स का, सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम फर्स्ट फाइल एज इसका आप एलियास नेम दे सकते हो जो कि फाइल का नाम होगा। उसके बाद आपको इनर जॉइन होता है, इनर जॉइन आपको लिखना होगा जो कीवर्ड है इनर जॉइन, फिर जो सेकंड वाला जो फाइल नेम है वो उसका एज एलियास आप कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको ऑन कीवर्ड जो होता है, आपको ऑन कीवर्ड लिखना होता है किस पे करना चाहते हो, ताकि आपको, अगर आप चेक करोगे मेरा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ का प्रोडक्ट आईडी, बोथ प्रोडक्ट आईडी मेरा, ये प्रोडक्ट आईडी मेरे पास दोनों में कॉमन है, दिस प्रोडक्ट आईडी एंड दिस प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों में मेरे पास कॉमन है। तो मैं प्रोडक्ट आईडी के ब्याह पे करूँगा, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे एज, मैं इसको नाम दे दूँगा एज, एलियास नेम है फर्स्ट फाइल C1। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है क्वेरी जो हमारा टेक्स्ट होता है इनर जॉइन सिंटैक्स होता है वो लगाते हैं। इनर जॉइन इसके बाद आपका जो होता है दूसरा टेबल का नाम आता है। दूसरा टेबल आपका फाइल क्या है, ये है, तो आप जो कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप उसको 2 लिख दीजिए और इसको भी आप नाम दे सकते हो एज C2, राइट। C2 दे दिया मैंने। तो उसके बाद आपको ऑन की लिखाना होता है। ऑन की मतलब होता है किस फील्ड पे आप करना चाहते हो, यानी कौन से कॉमन 2 फील्ड है। तो आपको बोलना होगा C1 डॉट जो है प्रोडक्ट आईडी है टेबल ए का, राइट, स्क्वायर में दिख दीजिए C1 डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू C2 जो मेरा दूसरा टेबल है डॉट, इसका भी मेरा प्रोडक्ट आईडी है, इसको आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए। तो ये बेसिकली आपका क्या है, सिंटैक्स है ये इनर जॉइन का। इनर जॉइन में क्या होगा, बेसिकली जो मैचिंग रोज होंगी वो आपकी आ जाएंगी, राइट। इस पर हमने क्लिक किया, आपके पास जो भी मैचिंग रोज हैं आपकी, टोटल आपकी 10 मैचिंग रोज हैं वो आपकी इसमें आ चुकी हैं। मैचिंग सॉरी, इसमें एक बार इसको मैं हटा दूँ, 10 मैचिंग रोज हैं आपकी इसमें आ चुकी हैं। उसके बाद आपको इसमें अनमैच डेटा लाने के लिए आपको पहले मैं आपको लेफ़्ट स्ट्रिंग बना दूँगा, यूज़ लेफ़्ट जॉइन बेसिकली क्या होता है, जो आपका लेफ़्ट वाला टेबल होता है, जो फर्स्ट टाइम में जो आप टेबल मेंशन करते हो, दिस इज़ योर लेफ़्ट टेबल एंड दिस इज़ योर राइट टेबल। तो लेफ़्ट वाले टेबल में से सारे रिकॉर्ड आपके रहेंगे, प्लस उसके साथ जो नॉन मैच्ड वाले होते हैं वो भी रहेंगे। इसका मतलब ये है मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स प्लस नॉन मैचिंग रोज आल्सो फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स। अगर आप देखोगे इसमें आपको यहाँ दिखाऊँ लेफ्ट जॉइन इमेज, राइट। लेफ्ट जॉइन इमेज बेसिकली क्या है, ये जो आपका है पोर्शन, यहाँ पे पोर्शन देखोगे बीच वाला, ये क्या है, कॉमन रोज है दोनों की, कॉमन रोज प्लस नॉन कॉमन रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो ये इसका मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको लेफ़्ट लिखना है, लेफ़्ट जॉइन लिखने के बाद आपको सिर्फ आपका जो है बेसिकली वही रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम, इसमें आपको यहाँ कोई फ़िलहाल चेंजेस नहीं करनी है। लेफ़्ट जॉइन में जो फर्स्ट टेबल होता है उसके सारे रोज़ आते हैं और मैचिंग रोज़ भी आते हैं राइट टेबल में से। तो टोटल हमारे पास 23 रोज़ थे। अगर मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट टेबल में हमारे पास 23 रोज़ थे, रन करता हूँ, मेरे पास 23 का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो आपका यहाँ पे आपका C1 क्या है, बेसिकली ये जो आपका जो रोज़ है, ये रोज़ आपके बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट CSV फाइल से आ रहे हैं। और यहाँ से जो आ रहे हैं C2 से, क्योंकि हमने इसका जो फाइल का नाम C2 दिया हुआ है एज C2 एलियास, राइट। C2 क्या है, C2 ये है आपका, हमने इस वाले फाइल को नाम एज C2 दे दिया है, इस वाले फाइल का नाम C1 दे दिया है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरह का मैच हो रहे हैं, मैच वाले भी आ रहे हैं लेफ्ट टेबल में से, जो ये मैच हो रहे हैं, जो आपके यहाँ पे वैल्यूज आ रही है मैच वाली हैं, और जो ये वाली हैं ब्लैंक वाली जो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी अनमैच्ड है जो कि आ रही है पूरी, राइट। लेफ्ट जॉइन इज बेसिकली ए VLOOKUP, ध्यान रखना। और उसके बाद लेफ्ट जॉइन आपने सीख लिया। इसके बाद इसमें अनमैच्ड डेटा कैसे लाओगे आप, बेसिकली ये आपका डेटा आ गया पूरा अनमैच्ड,
ये वाला मैच्ड है, ये वाला मैच्ड है, दिस इज़ मैच डेटा। अनमैच ये वाला डेटा, बीच वाला कैसे लेके आओगे? बीच वाला डेटा आपको पिक करना है, वो क्या होगा? जहाँ पे आपका C2 प्रोडक्ट आईडी इज़ नल है, जहाँ पे आपका C2 प्रोडक्ट आईडी इज़ नल इज़ योर अनमैच्ड डेटा, राइट। गेट अनमैच्ड डेटा, मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे जो आपका जो लास्ट में जो आपका स्ट्रिंग होगा वहाँ पे सेम रहेगा। आपको यहाँ पे क्लॉज यूज़ करना है, वेयर क्लॉज, वेयर क्या बोलना है? C2 डॉट प्रोडक्ट आईडी, C2 डॉट प्रोडक्ट आईडी इज नल। इट मीन्स ये वाली वैल्यू पिक कर ले C2 डॉट प्रोडक्ट आईडी से, तो आपको क्या आ जाएगा? अनमैच्ड डेटा आ जाएगा, ये वाले डेटा आ जाएंगे आपके पास। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करना आप चेक करोगे, आपके पास टोटल अनमैच्ड डेटा है, ये वाले हैं आपके पास लेफ्ट टेबल में से, राइट। टोटल 12 रोज है, राइट। इस तरह से जो है आप अनमैच्ड डेटा है पिक कर सकते हो। अगर आपको इसमें मान लीजिए आपको इसमें ज्वाइन वाइन यूज़ करना हो, राइट ज्वाइन भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ राइट ज्वाइन। गाइस अगर आपको एसक्यूएल स्ट्रिंग्स आते हैं, अगर आप बिल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप जो है एसक्यूएल स्ट्रिंग जो है यूज़ कर सकते हो। राइट टेबल के पूरे डेटा आएंगे। राइट ज्वाइन मीन्स मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल प्लस राइट नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो इसमें लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। अगर आपको सीक्वल स्टेटमेंट आती है तो आप सीक्वल क्वेरी अगर आप रन करना चाहते हो तो इसमें भी आप रन कर सकते हो। एंड यहाँ पे चेक करोगे आपके पास जो कॉलम्स हैं, बेसिकली आपके सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ये बहुत CSV फाइल से। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो कॉलम है, आप कॉलम इसमें यहाँ पे आप इधर स्टार की जगह आप यहाँ पे जो है अपने डिजायर्ड कॉलम है, आप वहाँ पे टेबल नेम के हिसाब से आप डाल सकते हो। C1 आपका एज फर्स्ट टेबल रहेगा, C2 एज अ सेकेंड टेबल, राइट। तो इसमें आप यूनियन एंड यूनियन वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। गैस बहुत सारे एसक्यूएल स्ट्रिंग है, आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो अगर आपको आते हैं तो फिलहाल आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।